शक्ति तुम कुछ फोन पर भी बताने वाली थी, लेकिन तुमने बताया नहीं। क्या बताने वाली थी? डॉक्टर शिव, हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। हाँ बोलो। हम आपको मोहिनी के बारे में कुछ बताना चाहते हैं। जो भी कहना सोच समझ के कहना शक्ति। क्या? वो इस घर में नहीं है ना, और हम लोग एक दूसरे को अच्छे से जानते भी नहीं है, तो ऐसे में एक दूसरे पे भरोसा करना वो इतना आसान नहीं है। इसलिए हम यहाँ आ गए थे, देखने के लिए कि उसे किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। अगर होती तो हम ले आते। बिल्कुल सही किया तुमने। अगर कुछ भी चाहिए हो तो मुझे बता देना। आपको जरूर बताएंगे। हमें जैसे कुछ पता लगेगा ना, हम बिल्कुल वेट नहीं करेंगे, सबसे पहले आके आपको बताएंगे। दादी, दादी कैसी है? दादी को होश आ गया है, लेकिन मैं आज रात उन्हें हॉस्पिटल में ही रख रहा हूँ ऑब्जर्वेशन के लिए। और मैं भी आज रात हॉस्पिटल में ही सोऊंगा। तुमसे बस 10 मिनट के लिए मिलने आया था, क्योंकि जब तक शिव अपनी शक्ति से नहीं मिलता वो चार्ज ही नहीं हो पाता। 10 मिनट के लिए ही सही, लेकिन अगर शिव को एनर्जी चाहिए तो उसे अपनी शक्ति से मिलना ही होगा। शिव से ही है शक्ति। हो गया चार्ज। डॉक्टर शिव, आप ना किसी चीज की चिंता मत कीजिए। जब तक हम हैं ना यहाँ, हम इस घर का अच्छे से ख्याल रखेंगे। चलिए। चार्जिंग वायर लगी रहने दो। नहीं शक्ति, तुम मोहिनी के साथ जहर का खेल खेल रहे हो, संभाल नहीं पाओगे। सावित्री अपने सत्यवान को यमराज से बचाने की कोशिश कर रही थी, नागिन से नहीं, वरना वो हार जाती और सत्यवान का राम नाम सत्य हो जाना अब शिव का होगा। साइंस के बारे में अगर कोई क्वेश्चन हो तो हमें अच्छे से पता है कि हमें इसका आंसर कहाँ ढूंढना है, लेकिन इन सब के बारे में हम कहाँ ढूंढे? ये नाग नागिन किससे बात करें इन सब के बारे में? आजकल के जमाने में अगर भोलेनाथ के बाद कोई है जिसे सब कुछ पता है, वो एक ही है। मिथ्स, लेजेंड्स, कहानियां। अगर कोई इच्छाधारी नाग है तो कहानियों के मुताबिक उसकी स्किन बार बार ड्राई हो जाती है, क्योंकि वो बार बार अपनी स्किन उतारता है। केचुली। बार बार तुम अपने हाथ पे कौन सी क्रीम लगाती रहती हो? हमारे हाथ बहुत रूखे हैं ना, तो फट जाते हैं, इसलिए क्रीम लगाते हैं हम। 24 घंटे में एक बार वो अपना असली रूप लेता है, और असली रूप लेने के बाद चांद की रोशनी में नहाता है, क्योंकि एक इच्छाधारी नाग को चांद की रोशनी से ही शक्तियां मिलती हैं।
ये तो ब्रह्म मुहूर्त का टाइम है। इस समय में ऐसा सपना क्यों आ रहा है? ये कहीं साइकोलॉजिकल तो नहीं है? क्योंकि हम इतना सोच रहे हैं सब चीजों के बारे में। या फिर भोलेनाथ हमें कोई इशारा देना चाहते हैं? हमने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। तुम अपने कमरे में नहीं हो मोहिनी। इतनी रात को कहाँ गई हो इसका पता तो अब हम लगा कर रहेंगे। अब हम पता कर पाएंगे कि मोहिनी कहाँ गई। ये जूतों के निशान तो गार्डन की तरफ जा रहे हैं। मोहिनी इतनी रात को गार्डन में क्या कर रही है? ये निशान यहाँ से गायब कहाँ हो गए? और मोहिनी कहाँ है? इसका मतलब मोहिनी यहीं कहीं आसपास होगी। कुछ तो गड़बड़ है। मतलब हमारा शक बिल्कुल सही था। लड़की नागे। दादी, दादी क्या हुआ? क्या हुआ? दादी,
आज तो तुम बाल बाल बच गई। अगर वो तुम्हें देख लेती तो? नहीं, वो हमें नहीं देख सकती। मैंने अपने जादू से ऐसा भ्रम खड़ा किया है कि जहां हमारे सांपों का बिल है उसे पेड़ ही पेड़ नजर आ रहे होंगे, समझे? चाहे वो हमारे कितने भी पास क्यों ना हो, उसे सिर्फ पेड़ नजर आ रहे होंगे। क्यों लग रहा है जैसे इस पेड़ के आसपास कुछ तो है। डॉक्टर शिव, आप हॉस्पिटल से कब आए? अभी। पर तुम यहाँ क्या कर रही हो? हम रूम में थे और फिर बातें मत बनाओ और सच सच बताओ कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, और घुमाकर कोई भी बात मत करना। हमें यहाँ से जाना चाहिए मोहिनी। शिव शक्ति अगर एक हो जाए तो उनके सामने बड़े बड़े दानव राक्षस नहीं ठहर पाते। हम तो बस महाकाल के चरणों में रहने वाले सेवक हैं। चुप! चरणों में रहने वाले नहीं, उनके गले में आभूषण की तरह सजने वाली, उनकी पहचान का हिस्सा है। और जब तक मेरा काम पूरा नहीं हो जाता मैं यहां से नहीं जाऊंगी। पर मोहिनी, ये मत भूलो कि कई सांप दूसरे जीव जंतुओं का ही नहीं, अपनी प्रजाति के सांपों का भी शिकार करते हैं। और तुम ज्यादा बोले तो तुम मेरे शिकार बन जाओगे। बताओ शक्ति, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हम मोहिनी का पीछा करते हुए यहाँ आए। मोहिनी को इस समय क्यों? I mean, सब कुछ ठीक तो है? पर यहाँ तो कोई भी नहीं है शक्ति। वो थी, हम मोहिनी का पीछा करते करते आए थे, लेकिन फिर वो गायब हो गई। यहाँ इसके पास। यहाँ गायब हो गई अचानक से? वो मिस्टर इंडिया थोड़ी है जो अचानक गायब हो जाएगी। शक्ति, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तुम कहीं नींद में तो नहीं चल रही? डॉक्टर शिव, वो इंसान नहीं है। इंसान नहीं है मतलब? हम आपको बहुत देर से कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं।
वो जो दादी बताने की कोशिश कर रही थी। तुम बताने की कोशिश कर रही हो, दादी बताने की कोशिश कर रही है, सब लोग बताने की कोशिश कर रहे हैं। साफ साफ बताओ ना, क्या बताने की कोशिश कर रही है? हम आपको साफ साफ बता देंगे, लेकिन आप हमारी बात का विश्वास नहीं करेंगे। बात यह है कि मोहिनी एक इंसान, मोहिनी एक इंसान, मोहिनी एक इंसान, मोहिनी एक इंसान, नागिन, 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 नागिन। नागिन, तुम्हारा मतलब है वो इच्छाधारी नागिन जो इंसानों का रूप लेती है ना, जो ऐसे ऐसे करके डांस करती है, वो वाली नागिन। हमने आपसे कहा था ना कि अगर हम आपको कहेंगे तो आप हमारी बात को सीरियसली नहीं लेंगे। क्योंकि ये बात सीरियसली लेने वाली नहीं है शक्ति। तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम एक डॉक्टर बनने वाली हो और साइंस की स्टूडेंट हो, और तुम ऐसी बातें कर रही हो। आपको हमारी बात पर विश्वास नहीं है ना? इसे देखिए, इस पेड़ को। हाँ पेड़ है, लेकिन पता नहीं हमें ऐसा क्यों लग रहा है जैसे जैसे वो यही कहीं है। शक्ति, कहीं वो इच्छाधारी पेड़ तो नहीं बन गई? मैं अभी देखता हूँ, इच्छाधारी पेड़ को मारता हूँ। ओए नागिन, नागिन, मोहिनी, अगर ये ऐसी पेड़ पर हाथ मारता रहा तो तुम्हारा मायाजाल टूट जाएगा और हमारा बिल उनको नजर आ जाएगा। इच्छाधारी पेड़, मेरा मतलब है नागिन। नहीं आएंगे वो, मैं उन्हें नहीं आने दूंगी। मोहिनी की शक्तियां इतनी कमजोर नहीं है। नथिंग। शक्ति, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम ओवर थिंक कर रही हो। मुझे लगता है कि तुम थोड़ा स्ट्रेस्ड आउट हो गई हो, या फिर तुम्हारा वहम है, या फिर तुम दादी की तरह टीवी शोज देख रही हो। डॉक्टर शिव पर कुछ नहीं। मुझे लगता है दादी की तबीयत की वजह से ना तुम्हें भी शौक लगा है। कल सुबह बात करते हैं, ठीक है? मजाक करो, चलो, कुछ नहीं। ये तूफान से पहले वाली शांति है मोहिनी, और एक तूफान पहले ही आ चुका है। दादी उठ चुकी है। शक्ति का कहा तो शिव ने नहीं माना, लेकिन अगर वही बात दादी कहेंगी ना तो शिव कब तक मना करेगा? कहीं ये तुम्हारे इस घर में आखिरी रात ना हो। कुछ ही देर में सूर्योदय होने वाला है। क्या सोचा है मोहिनी? शक्ति के शक को तुम्हें किसी तरह खत्म करना होगा। मेरे पास एक तरीका है। क्या? ध्यान से सुनो।